दोस्तों, इस वीडियो में हम किसी भी नंबर का स्क्वायर या वर्ग डायगोनल मेथड से ज्ञात करने की विधि जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दो उदाहरणों से हम समझ जाएंगे आसानी से। चलिए पहला उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मुझे 95 का स्क्वायर या वर्ग ज्ञात करना है। अब डायगोनल मेथड होता क्या है, हम मान लीजिए एक आयत या वर्ग बनाते हैं। अब इसमें दो अंक है ना, हम इसे दो दो भागों में बांट लेंगे, हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर। ठीक है, अब देखिए 9, अब इसे दो दो भागों में बांट लिया, यहाँ 95 लिख दिया और इसके साइड में 95 लिख दिया। ठीक लिखा। अब इसे भी हम दो दो भागों में विभक्त कर लेंगे, बांट लिया। अब देखिए एक बार इसका गुणा इसके साथ करना है, 9 9 81। अब 81 जो है वो 8 को ऊपर लिखेंगे और 1 को नीचे लिखा, और 9 पचे 45। तो इसी प्रकार 4 को ऊपर लिखा और 5 को नीचे लिखा। और देखिए एक बार इसका गुणा फिर इससे करेंगे, 5 9 45, तो 45 4 और 5। इसी प्रकार 5 का 5 में करेंगे तो 25, 2 और 5। अब देखिए इसे करना कैसे, इस खाने में देखते हैं। इस खाने में सिर्फ एक नंबर है, तो इसे हम 8 है ना, तो 8 उतार लिया। देखिए इस खाने में कितने नंबर है, 4 + 1 + 4। अब इन तीनों को हम जोड़ लेंगे, तो 4 और 1 5, 5 और 4 9। तो इससे हम कितना लिख देंगे, 9। ठीक है, अब इस खाने में देखते हैं 5 2 7 7 5 12। तो इससे हम लिख देंगे 12। ठीक है, अब यहाँ पर कितना अंक है, 5 ही है, तो इसे लिख दिया 5। अब इस सबको हम उतार लेंगे, 8 9 12 और 5। देखिए ये अलग अलग संख्या है ना सब, जिसमें 2 अंक होगा उसका 1 हम कैरी कर देंगे आगे। तो इसे उतार लिया 5, यहाँ 2 यहाँ रहेगा और 1 कैरी हो जाएगा इधर। तो 1 जब इधर कैरी हुआ तो ये 10 हो जाएगा, 10 में 0 इधर उतरेगा, फिर 1 कैरी होके इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9। तो 95 का वर्ग कितना हो गया, 9025। चलिए 3 अंकों का लेके हम इसे ज्ञात करते हैं, तो 3 अंकों वाला कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरा लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिया 1 2 6। ठीक है, अब देखिए 3 अंक है ना, तो हमें 3 भागों में विभक्त करना पड़ेगा इसे। 1 2 3 हो गया। वैसे प्रकार इधर भी 3 भागों में विभक्त कर लेंगे, किया। अब 1 2 6 यहाँ लिख दिया, और इसी प्रकार 1 2 और 6 यहाँ लिख दिया। अब इसे हम दो दो भागों में ऐसे भी बांट लेते हैं। ठीक, बांट गया। और चलिए गुणा करते हैं। 1 का 1 में गुणा हुआ तो 1 आया। अब 1 को तो हम 1 लिखते नहीं है, यूजुअली कैसे लिखते हैं, 0 और 1 ऐसा लिखते हैं। तो 0 ऊपर लिख दिया और 1 नीचे लिख दिया। 1 का 2 में गुणा हुआ तो 2 आया, फिर ऐसे ही लिखेंगे 0 और 2। और 1 का 6 में गुणा हुआ तो 0 और 6। ठीक है, अब फिर 2 का 1 में गुणा हुआ तो 0 और 2 आया, 2 का 2 में गुणा हुआ तो 4, फिर 0 और 4 लिखेंगे ऐसे। और इसी प्रकार 2 का 6 में हुआ तो 12, 12 में 1 को ऊपर लिखा मैंने और 2 को नीचे लिख दिया। ठीक, अब 6 का 1 में गुणा हुआ तो 0 6, और ऐसे ही 6 दूनी 12, 1 और 2 और 6 6 का 36। इसे भी 2 भागों में विभक्त करना था, 3 और 6। अब चलिए देखते हैं इस खाने में कितने नंबर्स हैं। इस खाने में 1 ही है, कितना है, 0 है, तो 0 उतारा। इस खाने में 0 1 और 0 है, इन तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो इससे 1 लिख लिया मैंने। और इस खाने में देखते हैं 0 2 0 2 0। अब देखिए 2 और 2 4, तो इस खाने से हमें कितना मिल गया, 4। अब इस खाने में देखते हैं 6 1 7 7 4 7 4 11 11 1 12 12 6 18 18, एक संख्या मिल गई। इस खाने में 2 3 5 2 7 7 मिल गया, और इसमें से हमें 6 मिल गया। ठीक, 6 इकलौता। अब देखिए सारे संख्या को नीचे लिख लेते हैं, 0 1 4। देखिए 1 4 अलग अलग है, 18 18 के नीचे, मतलब जो संख्या 2 में हो उसके नीचे बना लीजिए जिसे याद रहे, 7 और 8। देखिए 8 7, अब इसमें 2 अंक है ना, तो 1 कैरी हो जाएगा इधर, हो जाएगा 5। और इसी प्रकार से 5 हो गया, और यहाँ 5
यहाँ तो 8 रहेगा ना, फिर 1 कैरी होके इधर 5 होगा और 1, ठीक। तो 1 2 6 का कितना हो गया वर्ग, 1 5 8 7 8। इससे, इस विधि से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसे डायगोनल मेथड बोला जाता है, या हिंदी में बोलें तो विकर्ण विधि। होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। एक अच्छा होमवर्क में नीचे करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में 4 अंकों को। तीसरा प्रश्न, मान लीजिए मुझे ज्ञात करना है 1 0 2 और 4 का वर्ग ज्ञात करना है। ज्ञात करके बताइए कि क्या आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।